कक्षा 10 विज्ञान नोट्स अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएँ तथा उनके प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएँ जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक तथा बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जब अभिकारक और उत्पाद को मानक प्रतीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में 2Mg + O2 gives 2MgO। अब 2Mg + O2 अभिकारक है और 2MgO उत्पाद है। CaO + H2O अभिकारक है, गिव्स CaOH का होल ट्वाइस उत्पाद है। संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। अब कंकाली समीकरण जैसे HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। अब इसे संतुलित करने के लिए 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस 2H2O। अब यहाँ H एक है और 2H यहाँ है। 3H अभिकारक में है जबकि उत्पाद में 2H है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 का गुणा किया गया तो 2 और 2 4H और यहाँ 2 दूनी 4H। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या समान हो गई। इसी तरह कैल्शियम को समान किया गया, नाइट्रोजन को समान किया गया, ऑक्सीजन को समान किया गया। आगे आता है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं को उनके होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 योगात्मक अथवा संयोजक अपक्रियाएँ। जब 2 से अधिक पदार्थ में तत्व या यौगिक संयोग करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl, CaO + H2O gives CaOH का होल ट्वाइस, 4Na + O2 gives 2Na2O। उसके बाद आता है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूटकर या विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन यदि वही अभिकारक विघटित होने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर CaO + CO2 में टूटता है। जल अपघटन इसमें अभिकारक विघटित होने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। जैसे 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 2H2 + O2 में विघटित होता है। प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपघटन इसमें अपघटन के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे 2AgCl सूर्य के प्रकाश में टूटकर 2Ag + Cl2 का निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रियाएँ जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपना यौगिक बनाने के लिए विस्थापित कर देता है तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यह भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एकल विस्थापन अभिक्रिया जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तथा उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों अथवा परमाणुओं के समूह की अदला बदली से उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड
अब क्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीकरण या अपचयन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर प्लस O2 प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन का योग। अपचयन अपक्रियाएं वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर कॉपर प्लस H2O का निर्माण। रेडॉक्स अपक्रियाएं ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O, यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयन। यहाँ पर दोनों अपक्रियाएं एक ही समीकरण में दर्शाई गई हैं, इसलिए यह रेडॉक्स अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा का त्याग करती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब वह अपक्रिया जब संपन्न हो जाएगी, अंत में ऊष्मा का त्याग होगा। जैसे CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2H2O प्लस ऊष्मा का त्याग हो रहा है। ऊष्माशोषी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा का शोषण करती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2HGO में ऊष्मा अगर मिलाया जाए या उसको गर्म किया जाए तो 2Hg प्लस O2 का निर्माण होगा। विकृत गंधिता क्या है? जब तेल अथवा वसा युक्त पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तो उनके गंध तथा स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। इस अपक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इन्हें इससे बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको दे रहे हैं। सॉल्व कुछ हम किए हैं, कुछ आप करिए। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण और उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब आपको यह दिया है हिंदी में, इसका रासायनिक समीकरण बनाना है और उसे संतुलित करना है। जैसे जिंक धातु जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक क्लोराइड का विलयन तथा हाइड्रोजन गैस देता है। तो हो जाएगा Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठोस मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर द्रव मरकरी तथा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। अब ठोस मरकरी ऑक्साइड 2HgO गर्म करने पर Hg लिक्विड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अपक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3BaCl2 गिव्स AlCl3 का होल थ्राइज प्लस 3BaSO4। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। सेम इसी के आधार पर नंबर 1, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। नंबर 2, जिंक कार्बोनेट अपघटित होकर जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नंबर 3, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर बनाता है। नंबर 4, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। नंबर 5,
कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह 5 प्रश्न ऊपर वाले की भांति आप हल करिए। नहीं आता है तो 91 29 51 91 41 पर हमसे संपर्क करें। नंबर 2, कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, उनमें से आपको कौन से अपचायक पदार्थ हैं और कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, इसको छांटना है। जैसे 4 NH3 + 5O2 गिव्स 4 NO + 6 H2O। अब इसमें अमोनिया NH4 क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। 2Mg + O2 गिव्स 2 MgO में 2Mg + O2 गिव्स 2 MgO में ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वह ऑक्सीजन है। Fe + 4H2O में गिव्स Fe3O4 + 4H2 में H2O जो जल है वह ऑक्सीकारक पदार्थ है। V2O5 + 5Ca गिव्स 2V + 5CaO में V2O5 उपचायक या पदार्थ है, उपचायक पदार्थ है। Fe2O3 + 3CO गिव्स 2Fe + 3CO2 में CO अपचायक पदार्थ है। अब इसी के आधार पर आप इसको हल करिए। नंबर 1, Pb3O4 + 8Cl गिव्स 3PbCl2 + Cl2 + 4H2O। 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। H2O + F2 गिव्स HF + HOF। CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। इसमें से आपको ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ को छांटना है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे जुगनू रात में क्यों चमकता है। जुगनू में ल्यूसीफेरस प्रोटीन होता है, जिसका एक एंजाइम से ऑक्सीकरण होता है, और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान एक दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिससे इस प्रकाश के कारण जुगनू रात में चमकता है। यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, जिसमें आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन के रूप में वर्गीकृत करना है, या आपको स्वयं करना है। ठीक, जैसे 2KNO3 गिव्स 2KNO2 + O2। Zn + 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइज + 2Ag। CuO 2CuO गिव्स 2Cu + O2। MgO + C गिव्स CO + Mg। NiNO3 का होल ट्वाइज + 2NaOH गिव्स NiOH का होल ट्वाइज + 2NaNO3। 2KClO3 गिव्स 2KCl + 3O2। Cl2 + NaBr गिव्स Br2 + 2NaCl। Na2CO3 + 2HCl गिव्स 2NaCl + H2O + CO2। अब यह जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन में, वियोजन में छांट करके वर्गीकृत करके लगाइए। नहीं आता है तो जो हम पहले नंबर दिए हैं 91 29 51 91 41 पर हमसे संपर्क करें। यह नोट्स पार्वती कन्या इंटर कॉलेज अनूप दुबे द्वारा तैयार है।